अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए लच्छेदार पकोड़े बनाने की बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आप कहते काश हमें ये पहले पता होता। तो इसमें मैं आपसे वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपने आलू कैसे काटने हैं, कितने साइज़ इसके काटने हैं, और उसके अलावा आपने कौन से इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं जिसकी वजह से आपके जो लच्छेदार पकोड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होंगे। बिल्कुल खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने एक आलू लिया था, उसको स्लाइसर की मदद से राउंड शेप में कट किया और फिर उसके पीसेस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ना ही बहुत ज़्यादा मोटे, ना ही बहुत ज़्यादा पतले। नॉर्मल जो हम फ्राइज़ बनाते हैं उससे आपने पतले रखने हैं, और वैसे आपने बिल्कुल बारीक नहीं कर देने हैं। और इसी तरीके से मैंने प्याज कट किए हैं। देखिए, स्लाइसर की मदद से कट करके आप बहुत आसानी से फिर इनको लंबाई के रुख ईज़िली कट कर सकते हैं। साइज़ इसमें बहुत मैटर करता है, तो आपने इसका ख़ास ख़्याल रखना है, वरना ये होगा कि जब आप अपने पकोड़े फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और फिर वो उस तरह क्रिस्पी और ख़स्ता नहीं बनेंगे। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें, उनको बारीक चॉप कर लिया था, और साथ ही चॉप्ड हरा धनिया। इसके बाद शामिल करूँगी 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स जाएगा, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 तिहाई कप बेसन और 1 चौथाई कप गंदम का आटा। गंदम का आटा शामिल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें साबुत धनिया, इसको हाथ की मदद से दरदरा सा पीस लेंगे और फिर इसको शामिल करेंगे। इससे पकौड़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर आता है। अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते हैं, जो कि हैं हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून आमचूर। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबल स्पून भर के रायता। अगर आपके पास रायता नहीं है, वैसे पकौड़ों के लिए रायता बनता तो है, अगर नहीं है तो आप इसमें सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और उसमें एक मज़ेदार सा जायका भी आता है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को आपने लाजमी ध्यान में रखना है, जो जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आलू के साइज़ को, प्याज के साइज़ को, और जो मिसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो मैदा शामिल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब बस। उससे भी पकोड़े खस्ता हो जाते हैं, लेकिन अगर शामिल नहीं करेंगे तो आपने गंदम का आटा शामिल कर दिया तो वो भी इनफ होता है। तो मैदा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, अगर चाहें तो ना शामिल करें। देखिए, अब ये एक आलू के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 तिहाई कप इसमें बेसन और 1 चौथाई कप इसमें आटा शामिल किया है। तो मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ आपको कि ये बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ गया है मटेरियल, ये देखिए, और ये गिर भी नहीं रहा। दूसरी तरफ जी मैंने घी गरम कर लिया था, इसमें अब पकौड़े डाल देते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए, आपने मटेरियल की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है कि जब आप इसको गर्म घी में शामिल करेंगे तो आपके पकौड़े खुलेंगे नहीं, बिल्कुल जुड़े जुड़े रहेंगे आपस में। और अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन शामिल कर दिया तो फिर बेसन ही ज़्यादा हो जाता है, तो वो मोटा मोटा आता है और फिर उस तरीके से लच्छेदार पकौड़े नहीं बनते कि अलग अलग जैसे हमें लच्छेदार पकौड़ों में आलू के स्लाइसेस नज़र आते हैं, तो फिर उस तरीके से नहीं बनते। तो देखिए, जैसे ही एक तरफ से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर साइड को पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने इनको, बिल्कुल बस जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, खूबसूरत सा कलर हो जाएगा, तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत खस्ता होते हैं। बिल्कुल भी जो है ना हार्ड नहीं होते और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो जाते। जैसे बहुत ही ज़्यादा करारे हो जाते हैं ना, अगर हम आलू के साइज़ को बिल्कुल बारीक चॉप कर देंगे तो उससे पकोड़े बहुत ज़्यादा करारे हो जाते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, एक तरफ से पक चुके हैं, अब इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही दूसरी तरफ से ये पक जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है जो मैं बता रही हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके पकोड़े ठीक नहीं बनेंगे। तो पकोड़े ऐसी चीज़ है जो कि माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा आम तौर पर हर घर में ही बनाई जाती है, और फिर हम चाहते हैं कि हम पकोड़ों की अलग अलग तरीके से उसको बनाएं, उसको अलग अलग तरीके से ट्राई करें। तो ये बहुत ही एक मज़ेदार सी और परफेक्ट किस्म की रेसिपी है, और अफ्तारी के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े दूसरी साइड से भी रेडी हो चुके हैं। कलर बहुत ही खूबसूरत सा इनका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। पहले मैं इनको छाननी में निकाल लूँगी ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है ना इसमें वो निकल जाए। यहाँ पर भी मैं आपसे एक यूज़फुल सी टिप शेयर करती चलती हूँ कि जब आपने पकोड़ों को निकाल लेना है ना ऐसे छाननी में, जो ये छालनी आप इसमें निकाल लेंगे तो इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा स्टे दे देना है इसी छालनी में ही। आप किसी भी ये बाउल के ऊपर इसको रख दें ताकि जितना भी ऑयल है ना वो इसमें से नीचे निकल जाए। इतने में आप दूसरी दफ़ा पकोड़े डाल लें तो उसके बाद जैसे ही
जो उसका ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद आप उनको डिश आउट कर लें और टिश्यू पेपर पे डिश आउट करें। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचेगा, तो वो बहुत ही मज़ेदार से और ख़स्ता से बन जाएंगे। वरना अगर हम डायरेक्टली इनको ऐसे ही डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट पे निकाल लेते हैं, तो फिर जो इनमें ऑयल होता है ना वो रह जाता है। तो अगर आप इनको इस तरीके से झाली में निकालने के बाद किसी बर्तन पे थोड़ी देर के लिए ठहरा देंगे, तो इससे ये होगा कि इसमें जितना भी ऑयल है ना वो निकल जाएगा। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और ख़स्ता लच्छेदार पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इनको अब डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया था और उसके बाद इनको मैंने अब डिश में जो है डिश आउट किया है। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर है और कितने मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल रेसिपी को इसी तरीके से लाज़मी ट्राई करना है और फिर मुझसे अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। सेम चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है, सेम स्टेप्स को सेम तरीके से आपने फ़ॉलो करना है, तो आपके पकौड़े भी इंशाल्लाह इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। चलिए जी, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, तो इससे हमारा और मज़ीद काम करने को दिल करता है। माह रमज़ान का बहुत ही रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत, रहमत और खुशनुदगी हासिल करने की कोशिश कीजिए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं, दुआएं करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।